चलिए गाइस आज से हमको स्टार्ट करना है एक नया चैप्टर। ठीक है, एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है या किस चीज से रिलेटेड बातें कर रखी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। करेक्ट। एंड पूरा का पूरा डिस्कशन कॉपी पेस्ट है। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर मैं आपको कोई एडिशनल बातें या कुछ नई बातें नहीं बताऊंगा। जो बातें आपने ऑलरेडी कहाँ सीख रखी है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के अंदर सीख रखी है, वो सारी चीजें यहाँ पर काम आएंगी। ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका पहले कॉन्सेप्ट गो थ्रू करवाता हूँ। कॉन्सेप्ट गो थ्रू करने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस वगैरह की तरफ चलेंगे। क्या होता है भाई कॉस्ट ऑफ, अगर हम बात करें किसकी, कॉस्ट ऑफ, हेडिंग दे दीजिए आप लोग अपने कॉपी पर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलिए जल्दी से कॉपी पर हेडिंग दे दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसके बारे में कुछ चीजें नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले लिखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मीन्स a capital on which fixed amount of dividend is payable. Fixed amount of dividend is payable on regular interval. ओके। दूसरा पॉइंट लिखिए इसी में, दूसरा पॉइंट लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल is approximately the cost of preference share capital is approximately the same as cost of debenture on which company committed to pay fixed amount of dividend, राइट। चलिए उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर भी हम लोगों को दो टाइप के प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने हैं। तो हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हम लोगों को अगर यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, now we have two types of capital. One is redeemable और second one is irredeemable. रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, ऐसे क्या किया गया, दो कैटेगरी बनाया गया। रिडीमेबल मतलब जिनका पैसा एक समय के बाद वापस होगा, और इररिडीमेबल मतलब जिनका पैसा वापस होने वाला नहीं है। तो दोनों भी सिनारियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इररिडीमेबल आपके क्या है, डिबेंचर है। इररिडीमेबल डिबेंचर
सॉरी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। नाउ अभी हम लोग किसकी बात शुरू कर चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर की। तो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो इररिडीमेबल में आप लोगों को क्या करना है, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम कैसे डिनोट करेंगे, केपी से। इंटरेस्ट की जगह पर क्या रिप्लेस हो रहा है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100। डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100 इररिडीमेबल डिबेंचर के केस में। और रिडीमेबल के केस में, रिडीमेबल के केस में डिविडेंड डिवाइडेड बाय, चलिए डिवाइड का करते हैं। सो डिविडेंड, और क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया था इसलिए सीधा 1 आपको डिविडेंड, एक मिनट मैं कुछ क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ। डिविडेंड प्लस, जैसे वहां पर आप लोग इंटरेस्ट प्लस करते थे वैसे यहाँ पर डिविडेंड प्लस आरवी मतलब कि रिडम्पशन वैल्यू माइनस आरवी माइनस एनपी मतलब रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 एंड आरवी प्लस मतलब रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर डिवाइडेड बाय ना एन आना चाहिए, एन नंबर ऑफ ईयर्स, जो हम लोग ऑलरेडी कहाँ सीखते हैं, हम लोग जो रिडीमेबल डिबेंचर में सीखते हैं। पूरा फॉर्मूला कॉपी पेस्ट उठा के यहीं लाना है, बस फर्क क्या पड़ जाएगा। अब इंटरेस्ट की जगह क्या जाएगा आपका, इंटरेस्ट की जगह बोलो क्या जाएगा आपका, इंटरेस्ट की जगह अब डिविडेंड जाएगा। फॉर्मूला रिमेन सेम, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम एज यूजुअल टू द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। जो हमने बातें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में सीखा है ना, पूरी की पूरी बातें यहाँ पर क्या होती है, लागू होती है। पूरी की पूरी बातें यहाँ पर क्या होती है, अप्लाई होती है। करेक्ट। सो दिस इज अबाउट द बेसिक फंक्शंस या बेसिक फंडामेंटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाउ हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे और इसके अब कुछ न्यूमेरिकल सेगमेंट्स मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्या करने वाले अब हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, दिमाग में बैठ रहा है क्या फॉर्मूला? यस। सो बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट हम लोग अब किसकी बात शुरू करेंगे, ये पर्टिकुलर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उससे रिलेटेड। चलिए, सो आप लोगों को हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला बता रहे थे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। तो दोनों केस की फॉर्मूला एक बार हम लोग क्या कर लेते, क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर मैं बात करूं इररिडीमेबल के केस में, तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इनटू 100, खत्म कहानी। ठीक है, यहाँ कोई आफ्टर और बिफोर टैक्स वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रेट आपका रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनटू 100। ओके, तो आप लोगों को ये फॉर्मूले पूरे के पूरे सेम है क्या आपके, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की तरह पूरे के पूरे सेम है आपके ये फॉर्मूले? तो क्वेश्चन भी ना पूरे के पूरे सिमिलर आएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्वेश्चन भी क्या होंगे, पूरे के पूरे सिमिलर आएंगे। जैसे कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये है एक एग्जांपल। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। क्या बोलता है, अ कंपनी इज प्लानिंग टू इशू 9% प्रेफरेंस शेयर एक्सपेक्टेड टू सेल एट ₹85 पर शेयर। तो 85 रुपए पर शेयर के हिसाब से बिकेगा बोलता है। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग एंड सेलिंग द शेयर्स आर एक्सपेक्टेड ₹3 पर शेयर। और इस शेयर को बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए अपने को कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है, लगभग ₹3 पर शेयर। सो आप लोगों को यहाँ पर कॉस्ट ऑफ क्या निकाल के देना था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकाल कर देना था। तो आप वो कैसे देते, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकलता, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड निकलता फेस वैल्यू इनटू फेस वैल्यू इनटू
हमको क्या निकालना है, डिविडेंड फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। सो आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में 85 रुपीज ही एक फेस वैल्यू दिख रही है अपने को, तो 85 का 9% निकालोगे। 85 का 9% कितना होता है, 7.65 रुपीज। ये क्या पता चल गया आपको, डिविडेंड। और नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, 85 रुपए में बेचे आपने, लेकिन 3 रुपए सेलिंग एक्सपेंसेस काट के आपके हाथ में कितने आ जाएंगे, 82 रुपीज। कितने आ जाएंगे, 82 रुपए। 85 में से 3 काट दो तो बचे कितने, कितने बचे, 82 रुपीज, राइट, 82 रुपीज। अब उस आपको क्या पता है, आपको डिविडेंड की अमाउंट भी पता है, कितनी आई थी आपके डिविडेंड की अमाउंट, 85 इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड करना था। 7.65 आपका क्या आया था डिविडेंड, डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट अभी आपने निकाला था 85, 85 भी बताया था ना, 85, तो 7.65 डिवाइडेड बाय 85 इंटू, सो आप लोगों का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आ जाएगा, 9%। कितना आ जाएगा, 9%। सो एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था ये वाला। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी चालू हो गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी के पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं थ्रो कर रहा हूँ, मतलब एक क्वेश्चन है जो आप लोगों की तरफ फेंक रहा हूँ। लीजिए ये वाले क्वेश्चन की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाले क्वेश्चन में आपको दोनों निकालना है, दोनों निकालने। क्या, फर्स्ट पॉइंट में कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड सेकेंड वाले पॉइंट में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसे आप लोगों को दोनों निकालना है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज की क्लास में क्या रहने वाला है, होमवर्क। आज की क्लास को थोड़ा सा जल्दी एंड करेंगे हम लोग, तो ये वाला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपका, आगे होमवर्क रहने वाला है, राइट। चलिए, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। कल मिलेंगे, कल क्लास होंगी, यस डेफिनेटली होंगी कल क्लास, ठीक है। सो बाकी की बातें, बाकी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर हम क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं, बंद करते हैं ये क्लास को, ठीक है।